बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और मेरा ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली ऑटो कैड के ऊपर है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कंट्रोल की मदद से हम 17 डिफरेंट किस्म की कमांड्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो कैड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल आमिर शहजाद 216 के नाम से है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि उनको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक में आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये मेरी एक वेबसाइट है amironline.school.blog के नाम से। तो ये जो शॉर्ट्स की मैं जो बताऊंगा ये आपको यहाँ से इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डेली अपनी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ जो है वो पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। और दूसरा, जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं मेरी वेबसाइट उनको उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इसको डिटेल में देखें। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करना बाकी हैं और कोई चीज़ें अगर हैं तो वो मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ये ऑटो कैड ओपन किया हुआ है और ये एक्स वर्ड के अंदर मैंने ये शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें ये 17 डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस हैं जो कंट्रोल की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। मसलन जो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो है Ctrl+0। तो उसके सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे नज़र आता है कि क्लियर स्क्रीन। तो अगर मैं इसका यूज़ आपको दिखाऊँ तो ये ऑटो कैड के अंदर मैं आता हूँ और मैं कमांड बार में लिखता हूँ Ctrl+0। तो जैसे ही मैंने ऐसे किया, ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो ऑटो कैड की स्क्रीन है वो पूरी की पूरी क्लीन हो गई है। इसके किसी किस्म की कोई भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं वापस जाऊँ Ctrl+0 तो मैं अपने प्रीवियसली वापस आ जाता हूँ। इसके आगे इसकी डिटेल भी दी गई है कि टर्न यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स ऑन एंड ऑफ। यानी एक बार आप Ctrl+0 प्रेस करोगे तो ये जो आपकी स्क्रीन जो क्लियर हो जाएगी, दोबारा प्रेस करोगे तो वो आपकी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन क्लियर है और ऐसे हाल में आपने उसको कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया, यानी ऑटो कैड के को बंद कर दिया, तो दोबारा जब आप ओपन करोगे तो ये Ctrl+0 से वापस नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड बार के अंदर जाके RIB रिबन की कमांड यूज़ करोगे तो उसके बाद आपके जो रिबन्स है वो वापस आ जाएंगे। ये उस सूरत में है जब आपको आपकी स्क्रीन क्लियर हो। उस सूरत में अगर आप उसको बंद करते हैं तो उस सूरत में ये ऐसा होगा। तो मैं अगली शॉर्ट कीज़ की तरफ आता हूँ, वो है Ctrl+1। ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। कि किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए मैं मुख्तलिफ अपने वीडियोज़ के अंदर बताता रहता हूँ कि आप Ctrl+1 का प्रेस करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ का ये आइकॉन बनाया हुआ है। यहाँ पे सिंपली यहाँ से चेक कर लेता हूँ। लेकिन इसका अगर आपको वैसे यूज़ करनी है तो आप Ctrl+1 करेंगे तो आप देखें अभी वो जो आइकॉन था यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आता था वो अभी नहीं है। मैं दोबारा Ctrl+1 करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी का जो पैनल है वो मेरे पास आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको आइकॉन बनाकर एंकर किया हुआ है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ और यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन जो लोग ऐसे यूज़ नहीं करते हैं वो Ctrl+1 की वजह से प्रॉपर्टीज़ का पैनल को ऑन कर सकते हैं और उसके बाद जो भी उसके साथ काम करना है वो उसके ऊपर मेरे काफ़ी डिटेल में काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। और अगर थर्ड कमांड की तरफ जमाऊँ तो यहाँ पे है ये Ctrl+2। तो ये ऐड सेंटर है, ठीक है जी। यहाँ से आप अगर Ctrl+2 प्रेस करोगे तो डिज़ाइन सेंटर जो है वो ऑन और ऑफ़ हो जाएगा। वो कैसे, Ctrl+2 तो ये डिज़ाइन सेंटर आ गया। जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह के ऊपर काम करते हैं उनको बड़ी डिटेल में पता है ये क्या है। इसके ऊपर फ़िलहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला, सिंपली मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो मैं चौथी कमांड की तरफ आता हूँ। ये है टूल प्लेट्स, टर्न टूल प्लेट्स विंडो ऑन एंड ऑफ, ठीक है जी। और इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ Ctrl+3, ठीक है जी, ये आपका आ गया। और इसी को आप Ctrl+3 दोबारा दबाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है Ctrl+8 क्विक कैलकुलेटर के ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या प्रेस करता हूँ कि Ctrl+8, ये कैलकुलेटर आ गया। Ctrl+8 को दोबारा प्रेस करूँगा तो ये मेरा कैलकुलेटर हाइड हो जाएगा।
और ये क्विक कैलकुलेटर के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको अगर शौक हो इसके बारे में देखने के लिए तो मेरे चैनल पे आके वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर उसको ये क्विक कैलकुलेटर के ऊपर मिल जाएगी डिटेल। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कैलकुलेटर है। तो जिन लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो वो लाजमी देखें। तो उसके बाद जो हमारे पास आगे कमांड आ रही है कंट्रोल ए, ये सिलेक्ट ऑल के लिए है कि अगर आप कमांड बार में कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो जितनी भी आपकी ड्राइंग होगी वो पूरी की पूरी सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें, जो भी आप करना चाहें वो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आप कॉपी करोगे। ये कॉपी ऐसे ही है जैसे ये कंट्रोल पैनल में जाके आप यहाँ से ये क्लिपबोर्ड से आप कंट्रोल सी करते हो ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये सेम मेथड ही है कि आप राइट क्लिक करके क्लिपबोर्ड में जाओगे और कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो, या डायरेक्टली यहाँ कीबोर्ड में आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो सेम कमांड अप्लाई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो है कंट्रोल एच, टर्न अ ग्रुप ऑन एंड ऑफ। फ़िलहाल इस मेरी ड्राइंग में कोई भी ग्रुप मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। किसी को ग्रुप के बारे में जानना हो तो यहाँ पे पहले मैंने लगभग 6 महीने पहले ग्रुप्स के ऊपर एक बड़ी डिटेल में वीडियोस बनाई थी, लेयर्स और ग्रुप के ऊपर। तो जिसको शौक हो वो भी यहाँ से देख सकता है। बहरहाल ये लगभग 6 महीने पहले की वीडियोस है, इनके आसपास कहीं आपको मिल जाएगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आ रही है वो हमारे पास है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या है कि जो भी ये कंट्रोल जे क्या है कि आप जो भी लास्ट कमांड आपने यूज़ की होगी आप कंट्रोल जे दबाओगे तो वो दोबारा आपकी कमांड आ जाएगी। मसलन मैं दबाता हूँ कंट्रोल जे, तो लास्ट मैंने कंट्रोल ए का ऑप्शन यूज़ किया था सिलेक्ट ऑल का, तो ये यहाँ पे वही आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कंट्रोल एन। तो इससे आप क्या करोगे, ओपन क्रिएट न्यू और ड्राइंग डायलॉग बॉक्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्लस एन, तो यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। और इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो कंट्रोल प्लस ओ है, यानी ओपन के लिए। तो कमांड बार में सिंपली आप कंट्रोल प्लस ओ लिखो तो आपको ओपन का ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप यूज़ करके जो भी आपको कमांड यूज़ करनी है वो आप यूज़ कर जो भी ड्राइंग आप ओपन करती है वहाँ पे पाथ के थ्रू आप जाएं और सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे कंट्रोल प्लस ओ की मदद से। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ रही है वो है कंट्रोल प्लस पी, प्लॉट के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस पी प्रेस करोगे तो आपको ये प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। और प्रिंटिंग के ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल से वीडियोस बनाई हुई है, पहले आपको अगर जानना हो तो वहाँ से आप ये मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है वो है कंट्रोल प्लस आर, स्विच बिटवीन टू व्यू पोर्ट्स। ये कैसे है, जैसे अगर मैं ये लेआउट पर क्लिक करूं तो फ़िलहाल मेरे पास ये व्यू पोर्ट नहीं है, मैं पहले व्यू पोर्ट्स क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, VIEW PORTS व्यू पोर्ट्स। तो यहाँ पे मैं इक्वली 4 व्यू पोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसके ऊपर भी मैंने लगभग 1 साल पहले वीडियो बड़ी डिटेल में बनाई हुई है। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास 4 व्यू पोर्ट आ गया। मतलब मैं इसमें काम कर रहा हूँ इस व्यू पोर्ट के अंदर, तो मुझे स्विच करना है नेक्स्ट वाले में। तो उसके लिए आपको ये कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, कंट्रोल प्लस आर। तो मैं सिंपली प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस आर। ये देखिए अभी मैं नीचे वाले व्यू पोर्ट में आ गया हूँ। मैं दोबारा कंट्रोल प्लस आर में दबाऊँगा तो मैं नेक्स्ट में चला जाऊँगा, इसी तरह दोबारा दबाऊँगा तो मैं ऊपर वाले में चला जाऊँगा। तो ये कंट्रोल प्लस आर की मदद से आप व्यू पोर्ट में जो है वो स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे में। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस की मदद से आप जो भी ड्राइंग है आप अपनी सेव करना चाहे तो आप कंट्रोल एस दबाओगे तो आपकी जो है वो डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे कमांड बार में आप देख रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास आ रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, यानी जो आपने डाटा सेव किया है उसको सेव एज़ करने के लिए, यानी किसी दूसरी जगह पे सेम ड्राइंग को डिफरेंट नाम से या सेम नाम से करना चाहे तो आप ये कमांड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस यूज़ करोगे। कंट्रोल प्लस एस प्लस शिफ्ट, ठीक है जी। तो ये सेव एज़ का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस के बाद हमारे पास आगे आता है कंट्रोल वी, ये पेस्ट के लिए है। तो जैसे आप ये क्लिप बोर्ड में ऐसे पेस्ट करते हैं, ऐसे ही अगर आप कंट्रोल वी, अगर आपने किसी ड्राइंग से कुछ कॉपी किया है, मसलन मैं यहाँ से कुछ ये कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल वी की सी की मदद से, और इस ड्राइंग में आके मुझे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल वी करने से क्या होगा कि आपका जो भी ऑप्शन है ना वो कहीं भी यूज़ हो सकता है। इसमें आपकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे कंट्रोल वी करके और अपने डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करें तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है वो है कंट्रोल एक्स, कि किसी भी चीज़ को आपने ड्राइंग के अंदर से कट करना है और कट करके दूसरी जगह पे लेके जाना है। मसलन ये है, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। अभी इसको मैं कहीं भी जाके कंट्रोल वी की मदद से इसको पेस्ट कर सकता हूँ, तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे ये आ गया है। तो ये कुछ शार्ट से ऑप्शन से कंट्रोल के साथ कि कंट्रोल का यूज़ करते हुए हम लोग इनको कैसे यूज़ कर मतलब किस्म की कमांड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट्स वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं दोबारा एक बार रिपीट कर सकता हूँ कि ये जो आपको डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट कीज़ कंट्रोल के साथ नज़र आ रही हैं वर्ड में, मैं इनको PDF में सेव करके मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप ऊपर अपने किसी भी एक्सप्लोरर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में या क्रोम वगैरह में लिखेंगे amironline.school.blog लिखेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे ये कल की कन्वर्शन के ऊपर था एक पोस्ट के हम लोग KTM कोऑर्डिनेट को प्लांट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें मैंने एक ड्राइंग अपलोड की थी जिसके राइट साइड में लेजेंड के अंदर वो पूरे फार्मूले दिए गए थे कि हम ये कन्वर्शन कैसे करते हैं। तो इसी तरह इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये वीडियो भी शायद मिल जाएगा, और साथ में ये जो मेरी वर्ड की फ़ाइल है इसको मैं PDF में कन्वर्ट करके वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई अगर चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर पूछें, और स्पेशली इस वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो ये अभी प्रोसेस में है, तो मैं इसको मॉडिफाई करके इसको मोस्ट फ्रेंडली करना चाहता हूँ ताकि ईज़ी टू यूज़ हो, हर आदमी के काम आ सके। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।